तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। सरकार इसको लॉन्ग टर्म में देख रही है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इसमें मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर ग्रोथ, मोर जॉब्स, यानी कि अलग अलग संभावनाएं इसमें देखी जा रही हैं। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं इन तमाम चीजों को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियों का दावा किया गया है, वादा किया गया है इस बार के बजट में। 5 साल में 60 लाख नए रोजगार खोलने का भी वादा इसके जरिए किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नई नौकरियों का वादा इस बजट के जरिए किया गया है। तो अलग अलग सेक्टर में तमाम घोषणाएं की गई हैं और इस वक्त हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। सर, इस बजट से हर क्षेत्र को, हर सेक्टर को उम्मीदें रही। खासकर जब हम रेल की बात करते हैं तो रेल बजट को लेकर भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित किया रेल सेक्टर को कोरोना ने। इस बजट में भारतीय रेलवे के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनमें वो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको आप रेलवे के लिए बूस्टर डोज के तौर पर देख रहे हैं? मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि रेलवे के लिए एक रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 1,37,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देश में रेलवे का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पिछले साल 1,10,000 करोड़ और इस साल 1,37,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कंप्लीट पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करेगा, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, सेफ्टी हो, ओवरऑल एम्बियंस हो, ट्रेन्स का टाइम पे चलना। साथ ही साथ इस बार बजट में कवच की जो सुरक्षा सिस्टम है वो और 400 वंदे भारत नई जनरेशन की, इन दोनों की घोषणा भी की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, आपने 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य जो रखा गया है उसका जिक्र किया। कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। क्या हम कहें कि आने वाले दिनों में रेलवे की दशा और दिशा पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सच। और देखो, आप 2017 में पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया वंदे भारत का, उससे पहले तक हम दशकों तक 1950 की, 1970 की टेक्नोलॉजी के कोच यूज़ करते थे। अब एक नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी आई। आप सोचिए, दुनिया में सिर्फ 7 या 8 देश है जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन डिज़ाइन कर सकते हैं। भारत उस श्रेणी में खड़ा होता है। उस एक्सपीरियंस के बाद में लाल किले की प्राचीर से पिछले 15 अगस्त को 75 ट्रेन का टारगेट दिया। तुरंत तत्काल उस पर काम करते हुए ऑलरेडी उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हुई, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, फील्ड ट्रायल चालू हो जाएंगे अप्रैल से, अगस्त सितंबर से सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और अब उससे भी आगे और भी बेहतर नेक्स्ट जनरेशन की ट्रेन्स का टारगेट इस बजट में रखा गया है। बहुत बड़ा देश के लिए एक बदलाव है। इस बदलाव से पैसेंजर्स की लाइफ में, सेफ्टी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। सर, आपने जो वंदे भारत की खूबियां जो बताई, क्या हम कहें कि आने वाले दिन में शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों का विकल्प बन सकती है वंदे भारत? देखिए, हम 850 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं साल में रेलवे में। तो 850 करोड़ पैसेंजर्स के लिए सारे सेगमेंट चाहिए। पैसेंजर सेगमेंट भी चाहिए, मेल भी चाहिए, एक्सप्रेस भी चाहिए, ईएमयू भी चाहिए, वंदे भी चाहिए, राजधानी भी चाहिए, शताब्दी भी चाहिए। तो ये इतना बड़ा सेगमेंट है, इतना बड़ा पॉपुलेशन का जो हम कैरी करते हैं, तो इसके लिए सारे के सारे सेगमेंट्स चाहिए। सर, आपने अभी कहा कि भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाता है रेलवे। निश्चित तौर पर विकास की रफ्तार में भी एक बड़ा योगदान रहता है भारत के लिए रेलवे का, और खासकर मैं कहूं तो किसान और उद्यमियों का सीधा हित इससे जुड़ा होता है। ढांचागत सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए हम क्या कुछ अहम कदम उठा सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट में अनाउंसमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि छोटे किसान, छोटे उद्यमी, छोटे बिजनेस, दूर दराज में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई और बहन, इनके प्रोडक्ट्स को पहली बात तो स्टेशन वन प्रोडक्ट के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान मिले। दूसरा, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोस्ट और रेलवे के नेटवर्क को इंटीग्रेट करके, टेक्नोलॉजी यूज़ करके नए प्रोडक्ट और नई सर्विसेज नए तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का
सोच के कैसे ये फैसिलिटी छोटे से छोटे उद्यमी को मिले, रेलवे की फैसिलिटी, ये एक सोच है जिसके ऊपर हम मेहनत करके बहुत जल्दी इसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आगे। और इसका लाभ स्ट्रेट अवे हमारे छोटे किसानों को, छोटे उद्यमी को और गरीबों को मिलेगा। सर, ये वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन स्कीम लागू करने की बात कही जा रही है, इसको लोग समझना चाहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको लागू किया जाएगा, इसका फायदा किस तरीके से होगा? देखिए, आप भारत में विविधता कितनी है, देखिए भारत की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है भारत की विविधता। आप किसी भी शहर में जाइए, अगर आप जाएंगे उड़ीसा में तो आपको छेना पोड़ा नहीं खाया तो उड़ीसा क्या गए, आप जोधपुर जाएंगे गुलाब जामुन नहीं खाया तो आप जोधपुर क्या गए, राइट। आप साउथ में गए, आप उडुपी में गए, वहाँ का डोसा नहीं खाया तो मज़ा क्या आया। तो हर एक क्षेत्र में एक स्पेशल प्रोडक्ट होता है जो कि उस क्षेत्र की एक पहचान बनता है, उस क्षेत्र की विविधता को दर्शाता है। इसको रेलवे के माध्यम से, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के माध्यम से देश में जो 850 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं रेलवे के माध्यम से, वो भी उसका अनुभव करें, प्रचार उसका बेनिफिट सभी को मिले, प्लस जो उस प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन में जुटे हैं उनको एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। ये बहुत बड़ी गहरी सोच है। इस सोच के पीछे हमारी डाइवर्सिटी, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाना और साथ ही साथ इकोनॉमिक बेनिफिट लेना। ठीक है सर, रेलवे के लिए जिन योजनाओं का ऐलान हुआ है, इस वित्तीय वर्ष में कितनी योजनाएं लागू हो जाएंगी, संभावनाएं क्या हैं? पूरी तरह से समय पे चल रहे हैं। आप देखिए ना, वंदे भारत एकदम 75 ट्रेन का जो अनाउंसमेंट हुआ था पिछली 15 अगस्त को, अप्रैल में उसकी फील्ड ट्रायल चालू हो जाएंगे। तो कवच 2000 किलोमीटर का जो अनाउंसमेंट हुआ है, एकदम ग्राउंड वर्क कंप्लीट हुआ, उसका पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स, उसके कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स, सर्वेज, डीपीआर सब कंप्लीट है। पूरी तेजी से काम करेंगे। सर, पीपीपी मॉडल से सरकार और रेलवे को कितनी उम्मीद है? रेलवे की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है। हाईवे या दूसरे सेक्टर के अगर साथ हम कंपैरिजन करें तो रेलवे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि इसमें इंटरडिपेंडेंस बहुत है। सिग्नलिंग सिस्टम अगर एक यूनिफॉर्म नहीं हुआ देश भर में तो आप रेलवे चला नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम है, ट्रैक सिस्टम है, स्टेशन है, इन सबको इंटीग्रेट करके उसका किस तरह से मॉडल बने, उस पर काम चल रहा है। सर, इस पूरे बजट को अगर हम स्टार्टअप के लिए देखें, किस तरीके से ये बजट स्टार्टअप में मदद करेगा? देखिए, कुछ वर्षों पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो सकते हैं। आज स्टार्टअप सेक्टर में, अकेले स्टार्टअप सेक्टर में 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में करीब 5.5 लाख एम्प्लॉयमेंट है। तो इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इतना टैलेंट है देश में, इस टैलेंट को किस तरह से सपोर्ट करे, तो इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। और जो इंसेंटिव्स क्रिएट किए गए, उससे मुझे विश्वास है कि हमारे नौजवानों को अपनी टैलेंट को उजागर करने का एक मौका मिलेगा, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। रेलवे में बहुत जल्दी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसके लिए स्टार्टअप्स के सामने एक चैलेंज रखने वाले हैं। हाँ। जिसमें 7 या 8 प्रॉब्लम्स ऐसी है जिसको हम स्टार्टअप्स के सामने पेश करेंगे। सर, आपने कहा अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है रेलवे के लिए। करीब 1,37,000 करोड़ से ज्यादा बजट इस बार रेलवे को दिया गया है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा घाटा मैं कहूँ अगर किसी को हुआ और सबसे ज्यादा अगर किसी पे लोड भी आया तो वो रेलवे पे था। क्या हम उम्मीद करें कि ये जो पैकेज दिया गया है ये पटरी पर लाने के लिए काफी होगा, ये बूस्टर डोज का काम करेगा रेलवे के लिए? निश्चित तौर पे रेलवे में इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को ये बजट से फ़ायदा होगा। रेलवे में अगले कई वर्षों तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने का सबसे अच्छा माध्यम है, ग्रीन टारगेट्स अचीव करने का सबसे बड़ा माध्यम है, सस्ते अफोर्डेबल फेयर्स पे पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो इस सब को देखते हुए देश में रेलवे में अगले कई वर्षों तक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है।
सर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर आज एक बड़ी घोषणा हुई और डिजिटल करेंसी को लेकर घोषणा हुई, कैसे समझाएंगे आप? देखिए, करेंसी कौन इश्यू कर सकता है? अगर हम कई हजार वर्षों का इतिहास भी देखें, करेंसी इश्यू करना सरकार का रोल होता है। अगर दुनिया भर में हम देखें, सेंट्रल बैंक्स ही करेंसी को इश्यू करते हैं। करीब करीब 80 देशों में डिजिटल करेंसी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। भारत ने भी बहुत अच्छी पहल की है। आरबीआई की तरफ से डिजिटल रुपी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, भारत में टैलेंट है, ब्रेन है, तो मुझे विश्वास है कि आरबीआई का डिजिटल रुपी इनिशिएटिव बहुत ही तुरंत एक लीडर बनेगा, रोल मॉडल बनेगा दूसरे देशों के लिए। सर, विपक्ष इस पूरे बजट को निराशाजनक बता रहा है, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल सोच देखें इसको? देखिए, विपक्ष की राजनीति सारी की सारी राजनीति थी गरीब को गरीब रखने की राजनीति। ये राजनीति थी केवल लोक लुभावने भाषण दो, अच्छे अच्छे नारे लगाओ, ऐसी ऐसी स्कीमें बनाओ, काम कुछ नहीं करना। हमारी राजनीति है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के पर जीवन में एक तुलनात्मक, एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आए, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्प्रूवमेंट आए, सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट आए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। आप अगर इस बजट को देखो तो इस बजट में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक साधन है। देखिए कैसे 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी 30 लाख करोड़ का जीडीपी में असर आता है। आज हमारी जीडीपी 232 लाख करोड़ की है। दुनिया के टॉप 5 जीडीपीज में से टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं हम। करीब करीब 28 से 30 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एमएसएमईज के पास करीब करीब 24-25 लाख करोड़ एमएसएमईज के पास में जाता है। 18 से 20 लाख करोड़ के आसपास वेजेस एंड सैलरीज में जाता है। तो ये जो एक बहुत ही मेथोडिकल, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एमएसएमईज को सपोर्ट करना, किस तरह से गरीब सेक्शन को उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फैसिलिटीज़ देना, ये कॉम्प्रिहेंसिव सोच है। विपक्ष ने कभी ऐसा सोचा नहीं, इसीलिए उनको लगता है कैसे एक्सेप्ट करें। कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई एक्सेप्ट करेगा क्या विपक्ष? सर, आधुनिक तकनीकी और आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ रेलवे के लिए जो साल 2022-23 के बजट की हम बात कर रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम किस तरीके से होंगे, कैसे साबित होगा ये? रेलवे में इसके बहुत दूरगामी परिणाम साबित होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कैपेसिटी बढ़ेगी, पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। बहुत बड़ी ज़रूरत है। देखो आप, अगर देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1% कम होती है, 232 लाख करोड़ की इकोनॉमी 1% अगर कम होती है ना, 2,34,000 करोड़ का बेनिफिट मिलता है देश को। तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल है रेलवे का, तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया जा रहा है ये बहुत ही दूरगामी इसके बेनिफिट्स होंगे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लेकिन सर, बजट से इतर एक महत्वपूर्ण सवाल जो छात्रों से जुड़ा हुआ है, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इस सवाल का जवाब दें आप। जो आपने रेलवे की परीक्षा की समीक्षा के लिए सर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का छात्र इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा हल्का विरोध भी उसका हुआ, छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। उस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है सर, कब तक वो रिपोर्ट आ सकती है? देखिए, जो रिपोर्ट का नोटिफिकेशन था उसी में ही टाइमलाइन हमने डिसाइड कर दी थी। 3 वीक्स में छात्रों के रिप्रेजेंटेशन लिए जाएंगे, उसके 2 वीक्स में 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसका रिकमेंडेशन आना है। ऑलरेडी 1 लाख से अधिक रिप्रेजेंटेशन आ चुके हैं। इन पैरेलल रिप्रेजेंटेशंस का इवैल्यूएशन चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि तय समय सीमा में रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, कमेटी की रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला न्यूज नेशन के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। उन्होंने कहा है कि रेल बजट जो इस बार जारी हुआ है अब तक का सबसे बड़ा बजट है और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम रेलवे में देखने को मिलेंगे।